नमस्कार दोस्तों, मैं आरपी यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं सिंपल सॉल्यूशन बाय आरपी यादव चैनल पर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप अपना पीएफ में बैलेंस कैसे चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पीएफ में बैलेंस चेक करने के तीन तरीके होते हैं। सबसे पहले तो आप ईपीएफओ मेंबर पासबुक, जो कि पीएफ डिपार्टमेंट की ऑनलाइन जो वेबसाइट है पासबुक की, उसके ऊपर जाकर के अपना यूएन नंबर, अपना पासवर्ड दोनों फिल करके उसको लॉगिन करके आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि आपके पीएफ में कितना बैलेंस है। सेकंड जो ऑप्शन होता है वो है कि आपका मोबाइल फोन, अगर आप स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं उस केस में आप उमंग ऐप अपने फोन में इंस्टॉल कर लीजिए। उमंग ऐप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एप्लीकेशन है, भारत सरकार का ऐप है, जिसके ऊपर की पीएफ की सारी सुविधाएं आज के दिन मौजूद हैं। तो आप उसको अपने फोन में इंस्टॉल कर लीजिए। फ्रेंड्स, आप उमंग ऐप के ऊपर में अपना यूएन नंबर एंटर कीजिए और आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके ऊपर ओटीपी आएगा, वो उसको ओटीपी को एंटर करके आप लॉगिन कर लीजिए और आप बड़ी ही आसानी से चेक कर पाएंगे ऑनलाइन उमंग ऐप के ऊपर कि आपके पीएफ में कितना बैलेंस है। तीसरा तरीका जो है फ्रेंड्स वो ये है कि अगर आप स्मार्टफोन का यूज भी नहीं कर सकते हैं, आपको वेबसाइट पर जाना भी नहीं आता, गूगल वगैरह यूज करना भी नहीं आता, तो आप पीएफ का बैलेंस कैसे चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, तीसरा जो तरीका वो है कि ईपीएफओ मिस्ड कॉल सर्विस। पीएफ डिपार्टमेंट ने एक मोबाइल नंबर जारी किया है कि अगर आप उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से अपना जो पीएफ का जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो आपके पास है, उससे अगर उस नंबर के ऊपर में मिस्ड कॉल देते हैं, एक मिस कॉल अगर आप देते हैं, तो आपके पास में रिवर्ट में मैसेज आता है पीएफ डिपार्टमेंट की तरफ से कि आपके पीएफ में कितना बैलेंस है, तो आपके मैसेज आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये तीनों तरीकों से अपना पीएफ का बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा करके दिखाऊंगा कि आप इन तीनों तरीकों से अपना पीएफ का बैलेंस कैसे चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आप ऑनलाइन ईपीएफओ की वेबसाइट के ऊपर जाकर के अपना पीएफ का बैलेंस कैसे चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए फ्रेंड्स, आप जो भी ब्राउजर यूज करते हैं, आप अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप के अंदर उसे आपको ओपन कर लेना है। आपको सर्च बार में टाइप करना है ईपीएफओ मेंबर पासबुक। उसके बाद आपको सबसे ऊपर जो लिंक दिख रहा है ईपीएफओ मेंबर पासबुक एंड क्लेम स्टेटस, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ आपको अपना यूएएन नंबर टाइप करना है। यहाँ आपको अपना पासवर्ड टाइप करना है। यहाँ आपको कैप्चा फिल कर देना है, ये 44 + 4 48। उसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स, ये आपके सामने आपकी पासबुक ओपन होकर के आ गई है। यहाँ आपको आपका नाम, यहाँ आपको आपका यूएएन नंबर, यहाँ आपको आपका पैन नंबर शो हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स, एक जानकारी मैं यहाँ और देना चाहूंगा, अगर आपको यहाँ आपका पैन नंबर शो नहीं हो रहा है और यहाँ आपको नोट अवेलेबल शो हो रहा है, तो प्लीज आप अपनी पैन कार्ड की केवाईसी कर लें। अदरवाइज अगर आप टैक्स के दायरे में आएंगे और आप विड्रॉल करते हैं तो आपको हायर टैक्स डिडक्शंस हो सकती हैं। अब फ्रेंड्स, हम नीचे आते हैं। सेलेक्ट मेंबर आईडी। आपको जिस भी मेंबर आईडी की आपको पासबुक देखनी है वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ आपको मल्टीपल मेंबर आईडीज दिखेंगी। अगर आपने मल्टीपल कंपनीज में काम किया है, मल्टीपल एम्प्लॉयर्स के पास काम किया है, तो आपको मल्टीपल पीएफ अकाउंट्स या मेंबर आईडीज आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। अगर आपने किसी एक सिंगल कंपनी में आज तक काम किया है तो आपको एक ही मेंबर आईडी मिलेगी। तो फ्रेंड्स, मैं कोई भी एक रैंडम मेंबर आईडी सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए, आप पासबुक दो तरह से आप चेक कर सकते हैं। एक तो पासबुक का जो चेक करने का मेथड है वो व्यू पासबुक न्यू ईयरली मेथड। दूसरा जो मेथड है वो है व्यू पासबुक ओल्ड फुल मेथड। चलिए हम फर्क देख लेते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है। फ्रेंड्स, जो व्यू पासबुक न्यू ईयरली मेथड है, यानी कि आप किसी एक पर्टिकुलर ईयर की अगर आपको पासबुक देखनी है तो आप यहां से देख सकते हैं कि आप पर्टिकुलर ईयर में आपका कितना पैसा जमा हुआ है और आपके एम्प्लॉयर ने, यानी कि आपकी कंपनी ने कितना पैसा जमा किया है। अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर साल का देखना है तो आप यहां से देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, व्यू पासबुक ओल्ड फुल मेथड के ऊपर क्या होता है
कि आपको अगर अपनी फुल पासबुक यानी आपको अपने डेट ऑफ ज्वाइनिंग से लेकर के और करंट मंथ तक यानी जिस मंथ में आप अपनी पासबुक को चेक कर रहे हैं वहां तक की अगर आपको फुल पासबुक देखनी है तो आप व्यू पासबुक ओल्ड फुल मेथड से चेक कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक बार प्रैक्टिकली दोनों पासबुक्स को समझा देता हूं। चलिए सबसे पहले हम व्यू पासबुक न्यू ईयरली को समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही हमने इसके ऊपर क्लिक किया यहां पर सेलेक्ट फाइनेंशियल ईयर्स, यानी कि यहां पर आपको दिखेगा कि आप जिस भी फाइनेंशियल ईयर की पासबुक कुछ देखना चाहते हो किसी एक पर्टिकुलर ईयर की, उसके ऊपर आप क्लिक करके उस फाइनेंशियल ईयर को सेलेक्ट कर सकते हो। चलिए मैं 2021 सेलेक्ट कर लेता हूं। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने 2021 सेलेक्ट किया मेरी फुल इस पर्टिकुलर ईयर की पासबुक ओपन हो गई है। यहां आपको सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शो होगा। ओपनिंग बैलेंस का मतलब होता है कि पिछले साल आपका जितना पैसा जमा हुआ था वो टोटल पैसा आपका क्या था, कितना जमा हुआ था, वो आपको यहां शो हो जाएगा। उसके बाद जो दिखता है, उसके बाद आप देखिए यहां पर आपको वेज मंथ शो होंगे, यहां आपको पर्टिकुलर शो होंगे। उसके बाद आपका एम्प्लॉय का जो अमाउंट है वो कितना जमा हुआ है उस पर्टिकुलर मंथ में, एम्प्लॉयर का अमाउंट कितना जमा हुआ है और पेंशन में आपका कितना कंट्रीब्यूशन गया है, वो आपको पूरा का पूरा अमाउंट यहाँ पर शो हो जाएगा। चलिए हम एक बार पासबुक को समझते हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो मार्च 20 का आपको यहाँ पर शो हो रहा है। तो यहाँ आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि कंट्रीब्यूशन फॉर ड्यू मंथ 4/2020। अब यहाँ पर बहुत सारे एम्प्लॉइज को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर हम इसको मार्च का पैसा माने या फिर अप्रैल मंथ का पैसा माने। देखिए ये सभी को बहुत अच्छी तरह से क्लियर है कि अगर हम मार्च मंथ के मंथ में काम करते हैं तो उसकी हमें जो सैलरी मिलती है वो अप्रैल मंथ की 7 तारीख तक हमें मिलती है, यानी कि हम जिस किसी भी मंथ में काम करेंगे उसकी सैलरी हमें अगले मंथ की 7 तारीख तक मिल जाती है। अब देखिए मार्च मंथ में आपने काम किया तो उसका पैसा आपको सैलरी मिली 7 तारीख तक और उसका पीएफ ईएसआई की जो डेट होती है जमा करने की वो होती है अगले मंथ की 15 तारीख, यानी कि मार्च का जो आपका सैलरी बना है वो आपको मिलेगा 7 तारीख तक और आपका पीएफ और ईएसआई दोनों जमा होंगे वो होंगे अप्रैल मंथ के 15 तारीख तक। तो जो यहां दिख रहा है वो मार्च मंथ का पैसा है लेकिन जमा कब हुआ है, वो अप्रैल में जमा हुआ है और वो कितना जमा हुआ है वो यहां आपको शो हो जाएगा कि एम्प्लॉय का शेयर है वो ये जमा हुआ है और एम्प्लॉयर का जो शेयर है वो ये जमा हुआ है और पेंशन में जो कंट्रीब्यूशन गया है वो यहां पर आपको शो हो जाएगा। ठीक ऐसे ही अगले मंथ की अगर हम बात करेंगे तो अप्रैल 20 और यहां आपको शो हो रहा है कंट्रीब्यूशन फॉर ड्यू मंथ मई 20। तो यानी कि जो अप्रैल का पैसा है वो आपका मई में जमा हुआ है और आपका जो पैसा जमा हुआ है वो यहाँ शो हो जाएगा। आपके कंपनी ने जो पैसा जमा किया है वो यहाँ और कुछ जो आपका अमाउंट जो पेंशन में आपके एम्प्लॉयर ने जमा किया है वो आपको यहाँ शो हो जाएगा। ठीक ऐसे ही आप हर मंथ का यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि कितना अमाउंट आपका जमा हुआ है, कितने आपके एम्प्लॉयर ने जमा किया है। चलिए हम नीचे देखते हैं। उसके बाद में आता है क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस का मतलब है कि आपका इस ईयर के एंड में आपके पीएफ के अकाउंट में कितना टोटल बैलेंस हो चुका है। यहाँ देखिए आपको आपका टोटल एम्प्लॉय का अमाउंट दिख रहा है, यहाँ आपके एम्प्लॉयर का अमाउंट और यहाँ आपको आपका पेंशन का अमाउंट, तीनों के तीनों अमाउंट यहाँ पर फुल यानी कि टोटल क्लोजिंग बैलेंस इस पर्टिकुलर ईयर के आपको शो हो रहा है। उसके बाद नीचे देखते हैं ट्रांसफर इन सेम ऑफिस मेंबर आईडी दिस एंड ट्रांसफर इन इंटरेस्ट अमाउंट दिस। ये अगर आपने किसी प्रीवियस एम्प्लॉयर के पास आप काम करके आए हो और वहां से अगर आपने इस पीएफ अकाउंट के अंदर अपना पैसा ट्रांसफर लिया है फॉर्म 13 फाइल करके तो आपको यहां पर दिखाई देगा कि आपका फॉर्म 13 के जरिए इस पीएफ अकाउंट में कितना पैसा ट्रांसफर हुआ है। ये आपका अमाउंट है, एम्प्लॉय का अमाउंट है, ये एम्प्लॉयर का अमाउंट है और पेंशन का अमाउंट कभी ट्रांसफर नहीं होता है, वो आपके उसी अकाउंट के अंदर में रह जाता है। ठीक ऐसे इंटरेस्ट का अमाउंट, इंटरेस्ट कभी भी पेंशन के ऊपर नहीं मिलता है, वो सिर्फ पीएफ के ऊपर मिलता है। तो आपका जो इंटरेस्ट है वो एम्प्लॉय वाले अमाउंट पे मिला है वो ये मिला है, इसके अलावा एम्प्लॉयर वाले अमाउंट पर मिला है वो ये मिला है। उसके नीचे आपको देखने को मिलेगा प्रीवियस ईयर 1920 नेक्स्ट ईयर 2022, यानी कि आपने जो ये पासबुक ओपन कर रखी है इससे अगर आपको प्रीवियस ईयर की देखनी है तो आप यहाँ क्लिक करके इससे प्रीवियस ईयर की देख सकते हैं और इधर में क्लिक करके नेक्स्ट ईयर यानी 21-22 की पासबुक को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको आपकी पासबुक डाउनलोड करनी है तो आप डाउनलोड पासबुक के ऊपर क्लिक करके इसे
डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं। चलिए अभी हम अगला मेथड देखते हैं, व्यू पासबुक ओल्ड फुल मेथड। देखिए सबसे पहले आपको, जैसे ही आप क्लिक करेंगे व्यू पासबुक ओल्ड फुल मेथड के ऊपर, सबसे पहले आपको ऊपर में शो होगा टोटल एम्प्लॉय बैलेंस, यानी कि जो एम्प्लॉय का बैलेंस है वो यहाँ शो होगा। उसके बाद में एम्प्लॉयर का जो बैलेंस है वो यहाँ पर शो होगा, और इन दोनों का सम यानी कि टोटल आपका पीएफ में जो बैलेंस है वो ये यहाँ पर शो हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ आपको आपके पेंशन का कंट्रीब्यूशन शो नहीं होता है, पेंशन का कंट्रीब्यूशन इस अमाउंट से सेपरेट होता है। ठीक इसी प्रकार से अगर आपको ये पासबुक भी डाउनलोड करनी है तो आपको डाउनलोड पासबुक पर सिंपली क्लिक करना है, और ये पासबुक भी आपकी डाउनलोड हो जाएगी। ये आपकी फुल पासबुक होगी, यानी आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से लेकर के करंट मंथ तक की पासबुक आपकी डाउनलोड हो जाएगी। चलिए इसको भी हम एक बार समझते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपकी फुल पासबुक है। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ पेजेस शो हो जाएंगे, यानी कि आपको आगे जो भी इसके बाद में जो पेजेस हैं 2, 3, 4 या फिर नेक्स्ट, इसके ऊपर आप जिस भी पेज पर जाना चाहें आप जा सकते हैं, और उस पर क्लिक करके आप पर्टिकुलर पेज की पासबुक को देख सकते हैं। यहाँ भी ठीक आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले में डेट ऑफ क्रेडिट, यानी किस डेट में आपका पीएफ का अमाउंट जो है आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। इसके बाद आपको फाइनेंशियल ईयर शो हो रहा है, उसके बाद आपको पर्टिकुलर शो हो रहा है, उसके बाद आपको एम्प्लॉय का शेयर, एम्प्लॉयर का शेयर, और यहाँ पर आपको आपके पेंशन का कंट्रीब्यूशन शो हो रहा है। फ्रेंड्स सबसे पहले हम समझते हैं डेट ऑफ क्रेडिट या विड्रॉल क्या होता है। डेट ऑफ क्रेडिट वो डेट होती है जिस दिन आपके एम्प्लॉयर ने आपका पीएफ का अमाउंट आपके पीएफ अकाउंट के अंदर में जमा कर दिया है। डेट ऑफ विड्रॉल वो डेट होती है जिस दिन आपने आपके पीएफ अकाउंट से पैसा विड्रॉ किया है। फ्रेंड्स यहाँ जो आपको डेट शो हो रही है वो हो रही है 14 जनवरी 2022, यानी 14 जनवरी को जो आपका पैसा जमा होगा वो दिसंबर मंथ का जमा होगा, जो कि मैंने ईयरली मेथड में बताया था कि पीएफ का पैसा आपका नेक्स्ट मंथ की 15 तारीख की ड्यू डेट होती है, उससे पहले आपका एम्प्लॉयर जमा करता है। तो 15 से पहले यानी 14 तारीख को ही आपके एम्प्लॉयर ने आपका पैसा जमा किया है, और जनवरी 14 है, इसका मतलब है कि आपका दिसंबर 2021 का पैसा आपके एम्प्लॉयर ने जमा किया है। उसके बाद आपको फाइनेंशियल ईयर, यानी किस फाइनेंशियल ईयर में ये आएगा, तो ये 21-22 में आएगा, यह आपको शो हो जाएगा। उसके बाद आपको पर्टिकुलर्स में भी दिख रहा है कि कंट्रीब्यूशन फॉर ड्यू मंथ जनवरी 2022, यानी कि जनवरी 2022 में जो पैसा जमा हुआ वो दिसंबर का जमा हुआ है। उसके बाद आपको एम्प्लॉय का शेयर, यानी एम्प्लॉय का कितना पैसा जमा हुआ, उसके बाद एम्प्लॉयर का कितना पैसा जमा हुआ, और आपका पेंशन में कितना कंट्रीब्यूशन चला गया है, ये टोटल आपको यहाँ पर मंथ वाइज डेट के साथ में शो हो जाएगा। उसके बाद आप नीचे में देखेंगे तो ग्रैंड टोटल करके आ रहा है। ग्रैंड टोटल का मतलब है कि आज तक टोटल इस पीएफ अकाउंट के अंदर में कितना पैसा आपके एम्प्लॉय का है, कितना पैसा आपके एम्प्लॉयर ने जमा किया है, तथा इसके अलावा कितना पैसा आपके पेंशन के कंट्रीब्यूशन में है। इस तरह से आप ऑनलाइन पीएफ की वेबसाइट पर जाकर के अपनी ईयरली पासबुक, उसके साथ साथ में फुल पासबुक, दोनों की दोनों पासबुक्स को आप बड़ी ही आसानी से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स अभी हम जान लेते हैं कि आप मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़ करके अपना पीएफ का बैलेंस कैसे जान सकते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से अपने मोबाइल फ़ोन में उमंग ऐप डाउनलोड करके और अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। उमंग ऐप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का एप्लीकेशन है। चलिए हम प्ले स्टोर से उमंग ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं। प्ले स्टोर में आपको सर्च करना है उमंग, UMANG, उमंग। तो सबसे ऊपर जो आपको दिख रहा है उमंग ऐप, आपको इसके ऊपर टैप कर देना है। देखिए फ्रेंड्स आपके सामने उमंग ऐप की जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड होने के लिए तैयार है। मैंने एप्लीकेशन पहले से डाउनलोड कर रखी है तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। फ्रेंड्स जैसे ही उमंग ऐप जो आपके सामने ओपन होगी तो होते ही सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा वेलकम टू उमंग एंड लॉग इन टू यूज ऑल फीचर्स एंड सर्विसेज ऑफ उमंग। उसके नीचे आपको रजिस्टर या लॉगिन दिख रहा है, तो आप यहाँ से अगर आपने ऑलरेडी एक अकाउंट बना रखा है उमंग के ऊपर तो आप लॉगिन कर सकते हैं,
और अगर आपने अकाउंट नहीं बना रखा है उमंग के ऊपर तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। चलिए, मैंने अकाउंट नहीं बनाया है तो मैं आपको रजिस्टर करके दिखा देता हूँ। ठीक इसी प्रकार से आपको भी अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है, या फिर अगर ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप लॉगिन कर सकते हैं। चलिए हम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। रजिस्टर करते ही देखिए आपको नीचे में दिख रहा है रजिस्टर हियर, तो रजिस्टर हियर के ऊपर आपको टैप कर देना है। यहाँ आपको अपने मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। उसके बाद आपको नीचे रजिस्टर का जो बटन दिख रहा है, रजिस्टर के ऊपर आपको टैप कर देना है। जैसे ही आप रजिस्टर के ऊपर टैप करेंगे, टैप करते ही जो मोबाइल नंबर आपने एंटर किया था उसके ऊपर एक ओटीपी गया होगा, वो आपको यहाँ एंटर कर देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपके सामने एम पिन का टैब ओपन होकर के आएगा। तो आपको यहाँ पर ना एम पिन क्रिएट कर देने हैं। एम पिन से ही आप फ्यूचर में इस एप्लीकेशन को लॉगिन कर पाओगे। तो आपको यहाँ पर एम पिन सेट कर देने हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास में अकाउंट रिकवरी ऑप्शन का जो विंडो ओपन होकर के आई है, आप यहाँ पर अपना अल्टरनेट मोबाइल नंबर सेट कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस सेट कर सकते हैं, सिक्योरिटी क्वेश्चन सेट कर सकते हैं। ये उस केस में होता है जब आपने अपने एम पिन जो है वो भूल गए हैं और आपको अपने अकाउंट की रिकवरी करनी है। तो आप यहाँ पर सेट के ऊपर क्लिक करके और अपना अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और सिक्योरिटी क्वेश्चन को रीसेट कर सकते हैं। अभी हम देख लेते हैं कि अपनी ईपीएफओ की पासबुक हम कैसे चेक कर सकते हैं। जैसे ही हम होम पेज पर आएंगे, आपको सबसे ऊपर जो दिख रहा है रेज क्लेम ईपीएफओ, इसके ऊपर आपको टैप कर देना है। जैसे ही आप ईपीएफओ के ऊपर में टैप करेंगे, उमंग ऐप के ऊपर ईपीएफओ की जितनी भी सर्विसेज अवेलेबल हैं वो आपके सामने ओपन होकर के आ जाएंगी। हमें अपना पासबुक देखना है, अपना पीएफ का बैलेंस चेक करना है, तो हमें व्यू पासबुक के ऊपर क्लिक कर देना है। व्यू पासबुक पर क्लिक करते ही आपके सामने जो विंडो ओपन होकर के आई है, वहां आपको अपना यूएन नंबर एंटर करना है। उसके बाद जो आपको यहाँ पर गेट ओटीपी दिख रहा है, वो गेट ओटीपी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका जो ईपीएफओ में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके ऊपर एक ओटीपी गया होगा, उसे आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, सबमिट पर क्लिक करते ही आपने जिन जिन इस्टेब्लिशमेंट में आज तक काम किया है, उन सब इस्टेब्लिशमेंट्स की आपके सामने में लिस्ट ओपन होकर के आ जाएगी। फ्रेंड्स, जिस भी इस्टेब्लिशमेंट की आपको अपनी पासबुक देखनी है, उस इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर में उस इस्टेब्लिशमेंट की आईडी के ऊपर आपको टैप कर देना है। जैसे ही आप इस्टेब्लिशमेंट आईडी पर टैप करेंगे, आपके सामने में इस्टेब्लिशमेंट का नंबर, मेंबर के आईडी और नाम, उसके साथ में आपका रीजनल जो ऑफिस पड़ता है, रीजनल ऑफिस, उसके बाद में आपका एम्प्लॉई का शेयर जितना है, उसके साथ में एम्प्लॉयर का जो शेयर है, उसके बाद में जो पेंशन का कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके नीचे में आपको मंथ वाइज कंट्रीब्यूशन शो हो रहा है। जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है उसके साथ साथ जो एम्प्लॉयर का मंथ वाइज कंट्रीब्यूशन है, उसके अलावा आपका पेंशन का जो मंथ वाइज कंट्रीब्यूशन आपके एम्प्लॉयर ने जमा किया है वो यहाँ पर शो हो रहा है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये पासबुक डाउनलोड करनी है तो आपको जो नीचे डाउनलोड का जो ऑप्शन दिख रहा है, वो डाउनलोड के ऑप्शन के ऊपर आपको टैप कर देना है। फ्रेंड्स, जैसे ही आप डाउनलोड पर टैप करते हैं, डाउनलोड पर टैप करते ही आपकी जो पासबुक है वो डाउनलोड हो जाती है और उसको आप बड़ी ही आसानी से व्यू कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम बात करेंगे कि आप अपने मोबाइल नंबर से एक नंबर पर मिस्ड कॉल दे करके अपना पीएफ का बैलेंस कैसे जान सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ ईपीएफओ के मिस्ड कॉल फैसिलिटी के बारे में। फ्रेंड्स, लेटेस्ट ही ईपीएफओ ने एक मोबाइल नंबर जारी किया है, जो मोबाइल नंबर है 9966044425, जो कि आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा। इस मोबाइल नंबर पर अगर आप अपने ईपीएफओ से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से मिस्ड कॉल देते हैं तो दो रिंग्स के बाद ऑटोमेटिकली कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है और उसके बाद आपको ईपीएफओ की तरफ से एक मैसेज रिसीव होता है और जिसमें आपके पीएफ के बैलेंस की पूरी डिटेल होती है। तो फ्रेंड्स, आप बड़ी ही आसानी से
अपने मोबाइल नंबर से दिए हुए नंबर के ऊपर मिस्ड कॉल दे करके अपना पीएफ का बैलेंस बड़ी ही आसानी से जान सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली देखनी है तो आप हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि आपका कोई फ्रेंड है या आपका कलीग है या कोई आपका रिलेटिव है जिसको कि आपका पीएफ का बैलेंस चेक करना है, जिसको इस वीडियो की रिक्वायरमेंट है, तो प्लीज़ इसे शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना आप मत भूलिए। थैंक यू सो मच।